सभी को नमस्कार। आज का विषय है कि टीन एज में बच्चों को कैसे संभालें। टीन एज अर्थात 13 से लेकर के 19 तक का जो समय है बच्चों की उम्र का, ये टीन एज का समय कहलाता है। और इस एज में अपन बच्चों को किस प्रकार संभाल सकते हैं, क्योंकि ये टीन एज का जो समय है यही बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण का गोल्डन टाइम होता है, स्वर्णिम काल होता है। और इसी दौरान बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो बदलाव है वो बहुत तेज गति से होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है वो पेरेंट्स के पास बच्चे के टीन एज के दौरान यानी 13 से 19 तक का होता है। सबसे चैलेंजिंग समय होता है पेरेंट्स के लिए, और बच्चे के लिए सबसे गोल्डन टाइम होता है। इस समय के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन करें, उन पर निगरानी रखें, समझें और बच्चों को हर एक अच्छी और बुरी आदत और अच्छी और बुरी बात के बारे में समझाएं, क्योंकि यही बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण का समय होता है। और इस व्यक्तित्व के निर्माण के दौरान ही बच्चा है वो किसी न किसी प्रकार की विसंगतियों की ओर अग्रसर हो ही जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पेरेंट्स के लिए है। और ऐसे समय में माता पिता के धैर्य और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। माना कि स्कूल भी अपने स्तर पे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दे करके बच्चों को अन्य एक्टिविटियों के माध्यम से कुछ सिखाने की यानी जीवन में परिवर्तन यानी बदलाव करने की सीख देता है। पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी बच्चों को बहुत सीख देते हैं। लेकिन ये जो समय है ये बच्चों के लिए पेरेंट्स का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बिंदु होते हैं जिन पर बच्चे हैं वो तत्काल प्रभाव से ही आदी बन जाते हैं। और ऐसे में पेरेंट्स हैं वो उनसे खुल करके बातचीत करें, हर बच्चे से हर प्रकार की बात शेयर करें, उनसे पूछें, बातों ही बातों में उनसे पूछें कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी बुरी लगती हैं, और उनको आत्मविश्वास भी दे, दोस्ताना व्यवहार रखें उनके पास में। यदि बच्चे ने आपको किसी प्रकार की कोई आकर के बात बताई है तो उस पर डांट फटकार लगाने की आवश्यकता नहीं, ये आपकी समझ नहीं है कि आप उस पर डांट फटकार लें, बल्कि आप उनको सही और गलत के बारे में बताएं। इसके साथ साथ आपको अनुशासन और स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस टीन एज में बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहिए, लेकिन मर्यादित स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे के पास में, अनुशासन में रह करके। और इसके साथ साथ बच्चे की जो डिजिटल एक्टिविटी है यानी मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है आदि है, इन एक्टिविटियों पर भी विशेष करके नजर रखें बच्चों, क्योंकि इस समय में बच्चा है वो कौन सी चीजों में रुचि ले रहा है, बच्चा क्या करना पसंद कर रहा है, किन चीजों में ज्यादा आदी हो रहा है, किन चीजों में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है। और उसके साथ साथ बच्चों को फिर अच्छी हैबिट बन जाती है, बच्चे में अच्छी आदतें बन जाती है, तो उनको सकारात्मक आप प्रोत्साहन दें कि बेटा हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, ये आपने सीखी है या ये बात कही है या ये बात आपने समझी है। तो ऐसे में बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन अवश्य दें, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो अच्छा संस्कार और अच्छी जो सीख है
वही टीनेज में बच्चे को विसंगतियों से बचा सकती है। और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसे समय में ही बच्चों का विशेष करके ध्यान रखना होता है। ऐसे समय में टीनेज में बच्चों को डांटने की नहीं यानी नियंत्रित करने की नहीं होती है, बल्कि उस समय समझ और विश्वास की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ में पेरेंट्स को धैर्य के साथ में समझ रखनी चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए बच्चों को, तभी जाकर के बच्चे हैं वो टीन एज में विसंगतियों से बच सकते हैं। और ये अपने लिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को टीन एज के दौरान ही विसंगतियों से बचाना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी संस्था में डाल दीजिए, आप कैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास बच्चे से काउंसलिंग करवा दीजिए, वो चीजें संभव नहीं होती है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समय रहते ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। तो इसलिए मैं पुनः पेरेंट्स से यही निवेदन करता हूं कि आपका जो समय है, यदि आपका बच्चा टीनेज में है यानी 13 से 19 तक की उम्र में बच्चा है, या इससे 1-2 साल आगे पीछे है, तो भी आपको बच्चों पर विशेष नजर रखनी होगी। विशेष आपका जो टाइम है, सबसे डिफिकल्ट टाइम बच्चे की परवरिश का सबसे डिफिकल्ट टाइम यही होता है। आप कम खिला दिया, कम पिला दिया, कम पहना दिया और कम सुविधाएं दे दी, वो मायने नहीं रखेंगे। मायने रखेगी आपका माइंडली सपोर्ट या हर एक प्रकार के बच्चे पर निगरानी रखना। यही उसके जीवन को सफल और असफल बनाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं सभी पेरेंट्स से कि आज वाला वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं और ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और भी यदि ऐसी ही जानकारियां बच्चों के बारे में लेनी है तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।